बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की धरती पर उपस्थित इस पीडीए कार्यक्रम में मैं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं। साथ ही समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को भी नमन करता हूं। तत्पश्चात इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकनायक जयप्रकाश जी के धरती पर आए तमाम युवा साथियों को, समाजवादी साथियों को, हर वर्ग के लोगों को मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित बैरिया विधानसभा के लोकप्रिय अध्यक्ष, खवासपुर पंचायत के सर्वकालिक पूर्व प्रधान श्री दशरथ यादव जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। साथ ही हमारे ग्राम सभा कोहरा नौबरार के वर्तमान प्रधान अशोक यादव जी, साथ ही हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्यामू ठाकुर जी, विद्यासागर यादव पूर्व प्रधान जी, साथ ही संदीप यादव जी सहित सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ताओं को इस पीडीए के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जिस पीडीए कार्यक्रम पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पीडीए के कार्यक्रम पर विशेष प्रकार से अब विस्तृत जानकारी दे रहा हूं। हमारे देश के आजाद हुए लगभग अब 77-78 वर्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पिछड़े समाज के लोगों को राजनीति या सरकारी संस्थानों में हिस्सेदारी और भागीदारी कम है। हम हैं 90% और जिस वर्ग विशेष लोगों का हिस्सेदारी सरकारी संस्थानों और नौकरियों में है, वो लोग 5% हैं और उनको नौकरियों में हिस्सेदारी 90% है। और हमारे पीडीए के जो भी लोग हैं वो 90% रहते हुए भी 5% भी उन लोगों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं है और नहीं राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित युवाओं को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति करना पड़ेगा। अब आप लोग सोचेंगे कि हमें राजनीति से क्या मतलब है, राजनीति कुछ खाने को देगा थोड़े ना। बहुत से हमारे मतलब घर के आसपास हमें सुनने को ये मिलता है। तो राजनीति आपको करना इसलिए पड़ेगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो पद और सम्मान के लिए राजनीति करना पड़ेगा, सेवा के लिए राजनीति करना पड़ेगा, या स्वयं की सुरक्षा के लिए राजनीति करना पड़ेगा। इसका मैं विस्तृत रूप से जानकारी ये देता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई युवा लड़का राजनीति करेगा तो उसमें सामाजिकता आएगी, लोगों को सम्मान करना सीखेगा। उसके बाद लोग उसे जानेंगे, पहचानेंगे, तो सम्मान के साथ हो सकता है प्रधान, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बने। ये एक राजनीति का कड़ी हो गया। उसके बाद स्वयं की सुरक्षा। मान लीजिए आप कमजोर हैं, सामाजिकता आप में नहीं है, आप कमाते खाते हैं, लेकिन आप में सामाजिकता नहीं है, तो स्वयं की सुरक्षा के लिए राजनीति करना पड़ेगा। क्योंकि जो बड़े पद पर बैठे हैं, आपके जमीन या फिर जमीन तो एक उदाहरण है, आपको आपकी किसी भी वस्तु को या अपने फायदे के लिए आपको किसी भी कार्य को करवा सकते हैं। इसीलिए आप अगर राजनीति में आएंगे तो क्या अच्छाई है राजनीति की और क्या बुराई है, इस चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद उन चीज़ों से बचेंगे, इसलिए राजनीति करेंगे। और मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। पीडीए, इसका फुल फॉर्म ये है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और उसके बाद अल्पसंख्यक के बाद एक और है अगड़ा।
प्रधान जी अगड़ा भी इसमें जोड़ा गया है, इसलिए क्योंकि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा मतलब जो हम ओबीसी के लोग हैं, एससी और एसटी। इसके बाद अगड़ा इसलिए क्योंकि जो लोग अगड़े लोग हैं उनको उन्हीं के लोगों ने बहिष्कार कर दिया। उन लोगों को अपने पद के लिए बस लालसा है और उसके बाद अपने ही लोगों को अपने साथ नहीं रखते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये पंचायत पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक लोगों के लिए है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है। वो कमजोर, वो अगड़े में के भी जो लोग कमजोर वर्ग के लोग हैं उन लोगों के लिए भी पंचायत है, उन लोगों के लिए भी सम्मान देने का हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम को चलाया है। सबसे पहले तो मैं यहाँ के युवाओं को बता देना चाहता हूँ कि ये लोग